कभी नोटिस किया है, हम सब मोबाइल और लैपटॉप तो रोज यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके अंदर जो प्रोसेसर, सर्किट और चिप काम कर रहे होते हैं, उन्हें डिजाइन कौन करता है। और यही काम करता है एक हार्डवेयर इंजीनियर। आज के टाइम में जब हर चीज स्मार्ट डिवाइस बनती जा रही है, तब हार्डवेयर फील्ड भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन बनती जा रही है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि हार्डवेयर इंजीनियर बनने की सही शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा कोर्स लें और एडमिशन कहाँ लेना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हार्डवेयर इंजीनियर कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से कोर्स बेस्ड रहते हैं, एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी सही रहते हैं, फीस कितनी लगती है, जॉब कहाँ मिलेगी और फ्यूचर स्कोप कैसा रहेगा, ताकि एंड तक आते आते आपको पूरा क्लियर रोड मैप मिल जाए और डिसीजन लेना आसान हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं हार्डवेयर इंजीनियर होता कौन है। हार्डवेयर इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर, प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फिजिकल पार्ट्स पर काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करता है, लेकिन हार्डवेयर इंजीनियर सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डिजाइन और टेस्ट करता है। जब कोई कंपनी नया डिवाइस लॉन्च करती है तो उसके अंदर हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसे होगा, हीट कंट्रोल कैसे होगा और परफॉर्मेंस स्टेबल कैसे रहेगी, ये सब काम हार्डवेयर इंजीनियर ही करता है। इसलिए इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो हार्डवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। मिनिमम 50% से 60% मार्क्स ज़्यादातर कॉलेज मांगते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर हार्डवेयर किया है तो लैटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, जिससे आपका टाइम भी बचता है और डिग्री भी स्ट्रॉन्ग मिलती है। अब कोर्स की बात करें तो सबसे कॉमन रास्ता है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये कोर्स लगभग 4 साल का होता है और इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर कोर हार्डवेयर कंपनी में काम करना चाहते हैं तो बीटेक डिग्री ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ग्रेजुएशन के बाद आप एमटेक इन वीएलएसआई डिजाइन या एम्बेडेड सिस्टम में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एडमिशन कहाँ लें ताकि करियर स्ट्रांग बने। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो जेईई मेन के थ्रू आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सुरतकल, ट्रिपल आईटी हैदराबाद या डीटीयू जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ हार्डवेयर लैब और प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी स्ट्रांग होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जादवपुर यूनिवर्सिटी, पीईसी चंडीगढ़, सीओईपी पुणे या एनएसयूटी दिल्ली भी अच्छे ऑप्शंस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठ और थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेज इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर ब्रांच के लिए पॉपुलर माने जाते हैं। एडमिशन लेते समय हमेशा एआईसीटीई अप्रूव्ड फैकल्टी एक्सपीरियंस और प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करें, क्योंकि सिर्फ कॉलेज का नेम देखना काफ़ी नहीं होता। एडमिशन प्रोसेस भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईई मेन या स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। रैंक के आधार पर काउंसलिंग होती है और ब्रांच अलॉट होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन या ओन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी सीट्स मिल जाती है। अगर बजट कम है तो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक के बाद लैटरल एंट्री एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अब फी की बात करें तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की फी लगभग 40,000 से 1 लाख पर ईयर तक भी हो सकती है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख से 2.5 लाख पर ईयर तक जा सकता है। कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में फीस ज़्यादा होती है, लेकिन स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन का ऑप्शन भी रहता है। इसलिए एडमिशन लेते समय सिर्फ फीस नहीं बल्कि लैब फैसिलिटी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जरूर देखिए। अब स्किल की बात करें, क्योंकि हार्डवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री से नहीं बनती, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट डिजाइनिंग, ट्रबल शूटिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या एम्बेडेड सी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर आप रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो आपका रिज्यूम और स्ट्रॉन्ग बनता है। कॉलेज के दौरान मिनी प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू देती है। अब जॉब रोल और करियर स्कोप की बात करते हैं।
दोस्तों, हार्डवेयर इंजीनियर बनने के बाद आप एम्बेडेड इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, चिप डिजाइन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर जैसे रोल में काम कर सकते हैं। इंडिया में इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया, सैमसंग, डेल, एचपी और टीसीएस जैसे कंपनी हार्डवेयर बैकग्राउंड वाले इंजीनियर हायर करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे डीआरडीओ, इसरो, भेल, बेल या रेलवेज में टेक्निकल पोस्ट निकलती रहती है। अब सैलरी की बात करें तो फ्रेशर हार्डवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में लगभग 3 एलपीए से 6 एलपीए तक रहती है। अगर आपने टॉप कॉलेज से पढ़ाई की है या स्पेशलाइजेशन स्किल जैसे वीएलएसआई डिजाइन या एम्बेडेड सिस्टम में एक्सपीरियंस है तो स्टार्टिंग पैकेज इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी 10 एलपीए से 15 एलपीए या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। दोस्तों, फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट गैजेट, रोबोटिक्स, एआई डिवाइस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए हार्डवेयर इंजीनियर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन पर फोकस बढ़ रहा है, जिससे आने वाले सालों में इस फील्ड में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है ब्रांच सिलेक्शन। कई बार स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज के नेम पर फोकस करते हैं और ब्रांच कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट हार्डवेयर इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही लैब में एक्टिव रहो, सीनियर से गाइडेंस लो और स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि हार्डवेयर फील्ड में एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसके अलावा इंटर्नशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कोशिश करो कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से ही एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स लैब या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इंटर्नशिप ढूंढो, क्योंकि जब आप रियल डिवाइस के साथ काम करते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हार्डवेयर सिमुलेशन और डिजाइन सीखने के कई रिसोर्स मिल जाते हैं, इसलिए कॉलेज के साथ सेल्फ लर्निंग भी जारी रखना चाहिए। एक और प्रैक्टिकल टिप ये है कि हार्डवेयर इंजीनियर बनने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में सॉफ्टवेयर फील्ड जितनी फास्ट ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे स्किल स्ट्रांग होने पर करियर स्टेबल हो जाता है। इसलिए कंपेयर करने के बजाय अपने इंटरेस्ट पर फोकस करो और लॉन्ग टर्म गोल के साथ आगे बढ़ो। दोस्तों, अंत में बस इतना समझ लो कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इसलिए एडमिशन सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लो। लैब वर्क और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करो और स्किल इंप्रूव करते रहो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रियल टॉपिक के साथ। जय हिंद।